वो है सेट लिखने के तरीके। सेट लिखने के तरीके, इसमें पहला जो तरीका है वो है फहरिस्ती तरीका। कौन सा तरीका है? फहरिस्ती तरीका। तो इस तरीके में जो भी सेट के अरकान होंगे उन तमाम अरकान को जो है वो क्या किया जाता है, महराबी कौस में लिखा जाता है और आपको खुसूसियत दी गई होती है। आपको क्या दी गई होती है? खुसूसियत। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल इस तरह से दी हमने कि हफ्ते के 7 दिनों का सेट, हफ्ते के 7 दिनों का सेट, ये ए। हफ्ते के 7 दिनों का सेट कौन है? ए। तो फिर ए के सेट होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पीर, कौमा, मंगल, उसी तरह से बुध, ठीक है। और आखिर में कौन आएगा? इतवार, ठीक है। तो यहाँ पर एक खुसूसियत दी गई थी, हमको सेट दिया गया था और उस पर से हमने क्या किया, उसके अरकान की फहरिस्त जो वहाँ पर क्या किया, तैयार किए। तो इसे हम कहेंगे फहरिस्ती तरीका। उसके बाद में एक दूसरी मिसाल इस तरह से है कि जुफ्त सही आदात का सेट, जुफ्त सही आदात का सेट, सही आदात का सेट। अब जुफ्त सही आदात, अब यहाँ पर सेट को नाम नहीं दिए गए, है ना, हम लोग सेट भी ले लेता हूँ। जुफ्त सही आदात, अब जुफ्त आदात कौन कौन से मालूम होगा आप लोगों को? ताक आदात, जुफ्त आदात। जिस आदत को 2 से पूरी तकसीम जाती होगी ऐसे आदत को हम क्या कहेंगे? जुफ्त आदत कहेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, है ना, तो वो जुफ्त आदत कहलाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह से आगे। ये आदत कैसे आदत कहलाएंगे? जुफ्त आदत का सेट कहलाएंगे। उसके बाद में नंबर 3, तीसरी मिसाल इस तरह से है कि 1 से 50 के दरमियान, 1 से 50 के दरमियान, 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदात का सेट, जुफ्त मुफर्रद आदात का सेट, जुफ्त मुफर्रद आदात का सेट, ठीक है। अब 1 से 50 के दरमियान जुफ्त आदात, जुफ्त आदात कौन से? तो ये 2, 4, 6, 8, 10, जिसको 2 से तकसीम जाती होगी उसे हम कहेंगे जुफ्त आदात। लेकिन ये जुफ्त के साथ साथ कैसे है? मुफर्रद आदात है। तो मुफर्रद आदात की तारीफ तुमको मालूम होनी चाहिए। मुफर्रद आदात किसे कहेंगे? मुफर्रद आदात यानी ऐसे आदात जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आते हो, जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आते हैं। और पहला जो मुफर्रद आदत जो है वो कौन सा है? 2, ये पहला मुफर्रद आदत, ठीक है। उसके बाद में 3 के ही पहाड़े में आएगा। 5 के ही पहाड़े में आएगा। 7, उसके बाद में 11, 13, 17, है ना, 17 के बाद में 19, 23, 29, 31, उसके बाद में 37। ये तमाम आदत ऐसे है जो सिर्फ खुद के ही पहाड़ी में नजर आएंगे, दूसरे कोई पहाड़ी में नजर नहीं आते। ऐसे आदत को हम क्या कहेंगे? मुफर्रद आदत कहेंगे। अब इन मुफर्रद आदत में हमें कौन सा आदत देखना है? जुफ्त मुफर्रद आदत देखना है। तो जुफ्त आदत सिर्फ 2, ये एक ही ऐसा आदत है जो मुफर्रद है और उसके साथ साथ क्या है? वो जुफ्त है। तो उसकी फहरिस्त हम इस तरह से लिखेंगे, सेट को नाम देता हूं मैं सेट सी बराबर मुफर्रद आदत होगा 2, एक ही रुकना आएगा उसके अंदर, सिर्फ 2। ये ऐसा आदत है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद है और अकेला है। उसके आगे के तमाम आदात जो नजर आएंगे वो कैसे होंगे? ताक आदात होंगे। उसके बाद में चौथी मिसाल है कि तमाम मनफी सही आदात का सेट, तमाम मनफी सही आदात का सेट, सही आदात का सेट। अब तमाम मनफी सही आदात, सही आदात कौन से? सही आदात मैंने बताया आप लोगों को, 0, 1, 2, 3, 4, जिसके अंदर तबई आदात मुस्बित भी होंगे और मनफी भी होंगे और दरमियान में क्या होगा? उसके 0 होगा। लेकिन हमें कौन सी लेना है? सिर्फ मनफी आदात लेना है। उसको नाम देता हूं मैं सेट डी बराबर। अब मनफी आदात में नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4 और इसी तरह से आगे। तो ये तमाम आदात कैसे होंगे? मनफी सही आदात के सेट होंगे। अब ये लामहदूद है, इसके लिए आगे डॉट 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 जो है इस तरह से हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये फहरिस्ती तरीके की कुल एक 4 मिसालें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। उसके बाद में एक आखिरी मिसाल तुम्हारी किताब में इस तरह से दी गई है कि मौसीकी के 7 सुरों का सेट, मौसीकी के 7 सुर, सा रे ग म प ध नी, है ना, तो ये 7 सुर है। तो उसकी जो है आपको क्या करना है? यहाँ पर फहरिस्त बनाना है। तो इस तरह से जो है फहरिस्ती तरीके की कुछ मिसालें यहाँ पर मैंने आपको सामने पेश किया कि वहां पर खुसूसियत दी गई होगी सेट के अरकान की खुसूसियत
दी गई होगी उस सेट के अरकान की खुसूसियत पे से तुमको क्या करना है, सेट के अरकान को लिखना है, उसे हम कहेंगे फहरिस्ती तरीका। अब दूसरा जो तरीका है वो है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। अब ये जो दूसरा तरीका है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका, ये फहरिस्ती तरीके के उल्टा है। यहाँ पर तुम्हें अरकान की फहरिस्त दी गई होगी, अरकान की फहरिस्त दी गई होगी और उस अरकान की फहरिस्त पर से हमें क्या करना है, उसकी खुसूसियत लिखना है, उसकी क्या करना है, खुसूसियत लिखना है। जैसे एक मिसाल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कि ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, ये एक सेट दिया है, फहरिस्ती तरीके में दिया हुआ है। तो मैं अरकान दिए हुए यहाँ पर सेट के 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब हमें इसको क्या करना है, इबारती तरीके से लिखना है। अब इबारती तरीके से लिखने का तरीका देखो, पहले तो ये अरकान देखेंगे क्या है, क्या नजर आता है अपने को, और उसकी खुसूसियत हम किस तरह से लिखेंगे। तो इन अरकान के ऊपर अगर गौर करेंगे आप लोग, तो ये तमाम आदाद जो है ये कैसे आदाद है, मुरब्बा आदाद है। कैसे आदाद है, मुरब्बा आदाद है। 1 का मुरब्बा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 बराबर है। तो ये क्या है, 1 से लेके 10 तक के आदाद की क्या है, ये मुरब्बे है। क्या है, मुरब्बे है। तो हम इस सेट को इबारती तरीके से इस तरह से लिखेंगे, ए पढ़ेंगे इसको इस तरह से, ए कैपिटल ए ये ऐसे एक अरकान का सेट है, कैपिटल ए ये ऐसे एक अरकान का सेट है जबकि x बराबर n की दूसरी कुव्वत, x बराबर क्या है, n की दूसरी कुव्वत, n ये कैपिटल N का रुकन है। कैपिटल N मैंने बताया था आप लोगों को आदाद के सेट के अंदर, कैपिटल N ये तबई आदाद का सेट है, यानी अपना जो ये n मैंने लिया हूं ये क्या है, तबई आदद है। ठीक है, और n की कीमत ये छोटी है, इससे 11 से छोटा, 11 से छोटा। अब 11 से छोटा यानी कहां तक आएगा, वो 10 तक आएगा, बराबर है। अब मैंने अगर n की कीमत 1 लिया तो 1 का मुरब्बा 1 मिलेगा, n की कीमत 2 लिया तो 2 का मुरब्बा 4 मिलेगा, n की कीमत 3 लिया 3 का मुरब्बा 9, समझ में आ रहा। उसी तरह से 9 लिया तो 9 का मुरब्बा 81 मिलेगा, n की कीमत 10 होगी, 10 का मुरब्बा 100 होगा, और अपना n जो है वो 11 से छोटा है, और n जो है ये क्या है, तबई आदद है। तो हम यही सेट को इबारती तरीके में इस तरह से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे इस तरह से, कैपिटल ए, ध्यान देना, कैपिटल ए ये ऐसे एक अरकान का सेट है जबकि x बराबर n की दूसरी कुव्वत और n ये कैपिटल N का रुकन है और n ये क्या है, 11 से छोटा है। ठीक है, ये पहली मिसाल हुई। उसके बाद में मिसाल नंबर 2 इस तरह से है कि b बराबर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 30, 36, 42, 48। ठीक है, अब इन आदाद के ऊपर गौर करो आप लोग। तो इन आदाद में क्या नजर आता है, ये क्या है, ये 6 का पहाड़ा है, देखो 6 का 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 तक ही लिया हुआ है। तो हम सेट बी को कैसे लिखेंगे आप इबारती तरीके में, तो सेट बी ये ऐसे एक अरकान का सेट है जबकि x बराबर, अब ये 6 का पहाड़ा है, कौन सा पहाड़ा है, 6 का पहाड़ा है, तो हम लिखेंगे इसको 6n, क्या लिखेंगे, 6n, x बराबर 6n जबकि n ये क्या होगा, तबई आदद होगा, यानी n की कीमत 1 है ना, n की कीमत 1 लेंगे तो 6 × 1 यानी 6 मिलेगा, n की कीमत 2, 6 2 12, 6 की कीमत 3 लेंगे, 6 × 3, 6 3 18, 6 की कीमत 4 लेंगे, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, और यहाँ पर n, अब यहाँ पर कहाँ तक जाना है हमें, 6 8 48, 8 तक लेना है सिर्फ, यानी n की कीमत ये छोटी होगी किससे, 9 से। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट बी को क्या करेंगे, इबारती सूरत में उसको इजहार करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेट सी, तीसरा सेट है, सेट सी बराबर S M R L
ई। ठीक है, अब सेट सी को लिखेंगे। सेट सी ये ऐसे एक्स अर्कान का सेट है जबकि एक्स ये स्माइल लफ्ज का हरफ है। स्माइल लफ्ज का क्या है, वो हरफ है। इस तरह से जो है स्माइल SMILE समझ में आता है अपने को। स्माइल ये लफ्ज की क्या है, वो हरफ है। स्माइल लफ्ज की क्या है, वो हरफ है। तो इस तरह से सेट ए, सेट बी और सेट सी, इन 3 सेटों को क्या करना है, हमें इबारती तरीके से लिखना है। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। अगला सेट डी दिया हुआ है। डी बराबर इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और शनिचर। बराबर है। अब ये क्या है, हफ्ते के दिनों का सेट है। बराबर है। तो हम डी को लिखेंगे। डी ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है जबकि एक्स ये क्या है, हफ्ते के दिन है। एक्स क्या है, ये हफ्ते के दिन है। अब एक्स ये हफ्ते के दिन होंगे तो फिर हफ्ते के दिन कौन से होंगे, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और शनिचर। तो ये से हम इबारती तरीके से इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में मिसाल नंबर 5, x बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है AET, A, E और T। ठीक है, इसे हम लिखेंगे कैपिटल X ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है जबकि X ये ईट लफ्ज का हर्फ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज के इस वीडियो में हमने देखे सेट की तारीफ। सबसे पहले सेट की तारीफ, सेट किसे कहेंगे, उसके बाद में सेट लिखने के तरीके देखे, सेट को किन हरफों से जाहिर किया जाता है वो देखे हमने। उसके बाद में सेट लिखने के तरीके देखे, 2 तरीके, फहरिस्ती तरीका और इबारती तरीका, और इन दोनों तरीकों की कुछ मिसालें जो है मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश किया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में अब अगली मिसाल मछली सेट 1.1 में इस तरह से दी गई है कि दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। पहली मिसाल है 4/3 कैपिटल क्यू का रुकन है। अलामत मैंने बताया था आप लोगों को तारीफ के अंदर। तो 4/3 कैपिटल क्यू सेट क्यू का रुकन है। इसको क्या करना है, हमें अल्फाज में लिखना है। तो इस तरह से लिखना है सिर्फ हमें कि 4/3 ये सेट क्यू का रुकन है। ये उसका क्या कहलाएगा, जवाब कहलाएगा। अब यहाँ पर नफी दो, ये कैपिटल एन सेट एन का रुकन नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि नफी दो ये सेट एन का रुकन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सेट दिया हुआ ये कैपिटल पी, इबारती तरीके में कैपिटल पी ये ऐसे पी अरकान का सेट है जबकि पी ये एक ताक अदद है। इसको पढ़िए, लिखेंगे इस तरह से कैपिटल पी ये ऐसे स्मॉल पी अरकान का सेट है जबकि स्मॉल पी ये एक ताक अदद है। ये क्या है, एक ताक अदद है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मशकी सेट 1.1 का जो दूसरा सवाल है वो इस तरह से उसको हल करना है। कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, अब इस तरह से मशकी सेट 1.1 के तकरीबन तमाम मिसालें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया हूँ। सवाल नंबर 4 है, वहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 के दर्जे झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। अब वो किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको बताया। तो सवाल नंबर 4 जो है वो क्या करेंगे, आप लोग हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी।